नमो नमः। नमस्कार। आज हम देखेंगे संस्कृत सामान्यम दूरवा कक्षा 10 के तृतीय पाठ महर्षि दयानंद के अभ्यास प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए। एक पदेन उत्तरम लिखतो। एक पद में उत्तर लिखना है। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत। उत्तर क्या होगा? गुर्जर प्रदेशे। दूसरा प्रश्न है दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। तो विरजानंदात। दयानंद किससे बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया? तो विरजानंदात। महर्षि कस्य स्थापनां कृतवान्। महर्षि ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाजस्य। दयानंदः कयोः उन्नत्यै भारतीय संस्कृतेः प्रचारमकरोत्। महर्षि दयानंद किसकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किए थे? तो देश समाजयोः। दयानंदस्य चरितं केषां कृते अनुकरणीयमस्ति। तो दयानंद का चरित्र किसके लिए अनुकरण योग्य है? भारतीयानाम, भारतीयों के लिए। अगला देखिए प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखतो। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक वाक्येन उत्तरम लिखतो। प्रश्न है दयानंदस्य जन्मनाम किम आसीत। अब ये जो प्रश्न है हमें एक वाक्य में लिखना है। मैंने केवल यहाँ एक पद में लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है दयानंदस्य जन्मनाम मूलशंकरः आसीत। इस प्रकार से लिखना है। दूसरा प्रश्न है संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धः। तो इसका उत्तर क्या होगा? संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः। तीसरा प्रश्न है महर्षि केषाम् उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि किनके उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्न करते थे? तो महर्षि विधवाबलानां दलितवर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। चौथा प्रश्न है दयानंदः केषां प्रचारमकरोत्। दयानंद किसका प्रचार करते थे? तो दयानंदः चिरोपेक्षितवेदानां प्रचारमकरोत्। पांचवा प्रश्न है दयानंदः कस्य मूर्तिरासीत। दयानंद किसकी मूर्ति थे? तो उत्तर क्या होगा? दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत। अगला प्रश्न है देखिए अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतो। ये परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए इनके बारे में मैंने यहाँ चर्चा नहीं की है। आप चौथे प्रश्न को देख सकते हैं प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो का नंबर है देखिए महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात् संन्यासमगृह्णात्। दयानंदः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागतः। जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः सन्देशः। दयानंदः दुःखानि सोढ्वापि कर्तव्यविमुखः न जातः। महर्षिः यशः शरीरेण अमरः अस्ति। इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। देखिए लिखा है यथा योग्यम योजयत। सही जोड़े मिलानी है। क्या लिखा है? दयानंदस्य जन्म। दयानंद का जन्म 1824 ईस्वीये वर्षे। 1824 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो चतुर्विंशत्युत्तराष्टादशतमे ईस्वीये वर्षे। महर्षिणा प्रकाशिता वैदिक ज्योतिः। प्रथमं स्वातंत्र्य भावना दयानंदेन जागरिता। महर्षिः पाखंडोन्मूलनाय
संपूर्णदेशे बभ्रामो दयानन्दः विशेषतः अशिक्षत योग पद्धतिम्। अगला प्रश्न है शुद्धवाक्यानां समक्षम आम अशुद्धवाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। का नंबर प्रश्न है कथमहम अमरो भवेयम इति महर्षिः चिंतयामास। मैं किस प्रकार से अमर हो सकता हूँ ऐसा महर्षि सोचते हैं, तो अहम। दूसरा है 83उत्तराष्टादशतमे ईशवीये वर्षे महर्षिः न दिवंगतः। तो ना, क्योंकि 1883 वर्ष में महर्षि इस संसार को छोड़ करके चले गए थे। यहाँ लिखा है न दिवंगतः, अर्थात दिवंगत नहीं हुए थे, तो ना, इसका उत्तर होगा ना। महर्षेः ख्यातिः सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। महर्षि की जो प्रसिद्धि है वह हर जगह व्याप्त है। आम। दयानन्दः सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान्। महर्षि दयानंद सामाजिक कुप्रथाओं को दूर किए थे। आम। महर्षि सदृशाः महात्मानः वन्द्याः न भवन्ति। महर्षि के समान जो महापुरुष हैं वो वंदनीय नहीं होते हैं, ना, अर्थात वंदनीय होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है उदाहरणानुसारं शब्दानां मूलशब्दं विभक्तिं वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। उदाहरण में है जनाः, इसका मूल शब्द है जन, विभक्ति है प्रथमा, वचनम है बहुवचनम। उसी तरह से शब्द है महर्षेः, इसका मूल शब्द है महर्षि, इकारांत मूल शब्द है महर्षि। पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां हैं। किसमें? महर्षेः में। महर्षेः में पंचमी और षष्ठी विभक्ति है और वचनम एक वचनम है। दूसरा शब्द है नर्मदा तीरे। नर्मदा तीर मूल शब्द क्या है? नर्मदा तीर, और विभक्ति है सप्तमी, वचनम है एक वचनम। अगला शब्द है गवाम, इसका मूल शब्द है गो, विभक्ति है षष्ठी, वचनम है बहुवचनम। अगला शब्द है सर्वेषाम, मूल शब्द है सर्व, विभक्ति है षष्ठी, वचनम है बहुवचनम। सत्यस्य, मूल शब्द है सत्य, विभक्ति है षष्ठी, वचनम है एक वचनम। महात्मानः, मूल शब्द है महात्मन, विभक्ति है प्रथमा, वचनम है बहुवचनम। जनेषु, मूल शब्द है जन, विभक्ति है सप्तमी, वचनम है बहुवचनम। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारं क्रियापदानां धातुं लकारं वचनं च लिखत। उदाहरणानुसारं क्रियापदानां धातुं लकारं वचनं च लिखत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों के धातु, लकार और वचन को लिखना है। उदाहरण दिया है जैसे भवन्ति, भवन्ति की भू धातु है, लट लकार है और बहुवचनम है। यहाँ देखिए भू के बाद भव भी लिखा है, तो भू को भव ऐसा जब उसका शब्द बन जाता है तो उसके बाद अंति आदेश, अंति प्रत्यय करके भवंती ऐसा रूप बनाते हैं। तो यही यहाँ बताया गया है। अगला शब्द है अभवत। अभवत में भी भू धातु है, लंग लकार है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है और वचनम है एक वचनम। अभवत, अभवताम, अभवन, इस प्रकार से रूप चलते हैं। अकरोत, क्रो धातु है, लंग लकार है और एक वचन है। अशिक्षत, शिक्ष धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। आप यहाँ प्रश्न आ सकता है, देखिए अभवत में ता हलंत है, अकरोत में ता हलंत है, पर अशिक्षत में ता हलंत नहीं है, पर हैं तो समान ही, लंग लकार है और एक वचन है। तो ऐसा क्यों? तो ये जो अशिक्षत है ये आत्मनेपद है। आत्मनेपद अशिक्षत में यहाँ ता हलंत नहीं होता है। अशिक्षत, अशिक्षेताम, अशिक्षन्त, ऐसे रूप बनते हैं। गच्छ, गच्छ में गम धातु है, लोट लकार है और एक वचन है। आसीत, अस धातु है, लंग लकार है, एक वचन है। आगच्छेयुः, आ धातु है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, विधिलिंग लकार है और
बहुवचन है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए, उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को हमें अलग अलग करना है। शब्द क्या है, देखिए, गत्वा एक शब्द है जिसमें धातु है गम और प्रत्यय है त्वा। इसी तरह से और भी हम कर सकते हैं, जैसे गत्वा है, गत्वा, पठित्वा, हसित्वा, लेखित्वा, क्रीडित्वा इत्यादि प्रत्यय इस तरह से लगते हैं। अगला शब्द है कृतवान। कृतवान में कृ धातु है और क्तवतु प्रत्यय है। तो कृतवान, खादितवान, गतवान, पठितवान, लिखितवान, जहाँ वान शब्द आता है उस वहाँ क्तवतु प्रत्यय होता है। गतः, गतः गम धातु से गम धातु है और क्ता प्रत्यय है। गम धातु से क्ता प्रत्यय हुआ तो रूप बना गतः। प्रणम्य, प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ भी उपसर्ग होगा, धातु के पहले उपसर्ग होगा, वहीं ल्यप प्रत्यय होता है। बाकी स्थानों में ल्यप प्रत्यय, उपसर्ग से ही ल्यप प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग होगा ही, धातु के पहले उपसर्ग होगा ही। उद्धर्तुम, उत उपसर्ग है, धृ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। विचरन, वि उपसर्ग है, चर धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। विचरन, पठन, लिखन, हसन, जहाँ न अंत में रहता है ऐसे ज़्यादातर शब्दों में क्षत्रि प्रत्यय होता है। आगे देखिए, उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। चिरोपेक्षित, चिरधन उपेक्षित गुण स्वर संधि। शब्द है पितृव्योपि, पितृव्योधन अपि, पितृव्योपि पूर्वरूप स्वर संधि। सदैव, सदाधन एव, सदैव वृद्धिस्वर संधि। सदैव में वृद्धिस्वर संधि है। प्रत्यागच्छेयुः, प्रति धन आगच्छेयुः, ई के स्थान में या हो जाता है प्रत्यागच्छेयुः, यण स्वर संधि। मूर्तिरासीत, मूर्ति धन आसीत, विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है विसर्ग संधि। महर्षिणास्माकं, महर्षिणा धन अस्माकं, यहाँ भी महर्षिणा का आ है, अस्माकं का आ है, दोनों को मिला देते हैं तो बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि ही इसमें है। आगे देखिए, योग्यता विस्तार में लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद सदृशानाम महापुरुषाणाम नामानि अन्विष्य लिखतो। स्वामी दयानंद के सदृश महापुरुषों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे महर्षि दयानंद हो गए, उन्हीं के समान जो अन्य महापुरुष हुए, महर्षि स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी रामकृष्ण हुए, महर्षि रामकृष्ण हुए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। महर्षेः दयानन्दस्य आदर्श विषये पंचवाक्यानि लिखतो। महर्षि दयानंद के आदर्श के विषय में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। इस प्रकार से ये तीसरे पाठ का प्रश्नोत्तर पूर्ण हुआ और इसका टेस्ट भी होगा। इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो में एक टेस्ट पेपर भी रहेगा। आप सब लोग अपने टेस्ट को दे करके अपना नंबर भी वहीं पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना नंबर पाया है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें, जिससे सभी छात्र इसका अभ्यास कर सके। धन्यवादः। नमो नमः।